व्रत कर सकते हो तो करना चाहिए। 85 के बाद छूटता है कोई बात नहीं है, उद्यापन के बाद छूटता है कोई बात नहीं है, कर सकते हो तो कर लीजिए। मैंने 2010 में अपना एकादशी का उद्यापन कर दिया। मुझे 39 या 40 साल हो गई है व्रत करते करते। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैंने 8 वर्ष की उम्र से एकादशी आरंभ करी है। ऐसे योग बन गया। ये तो मैंने बाद में पढ़ा है नारद पुराण में कि 8 साल से लेके और 85 साल तक 11 का व्रत बड़ा प्रभावी होता है। तो उस समय क्या पता था, हम तो बच्चे थे, छोटे थे, ब्राह्मणों का काम परंपरा थी, सब व्रत करते थे एकादशी का व्रत, तो हम भी कर शुरू कर दिए। और आनंद की बात यह है मेरे लिए कि मेरी एकादशी हर प्रबोधनी एकादशी यानी आर की ही एकादशी से आरंभ हुई है, इसलिए आर की एकादशी को मैं बहुत मानता हूं। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों से 11 आरंभ करा दो, बेटियों से कराइए, बेटों से कराइए, पति से भी शुरू करा दो, खुद आप करते ही है। सास ससुर एकादशी करने में असमर्थ हैं और अभी उद्यापन की व्यवस्था नहीं है या करना नहीं चाहते, तो सास ससुर की एकादशी बहू और बेटा करेंगे तो भी उसका फल सास ससुर को प्राप्त होगा, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। जैसे किसी दिन कोई व्रत करे और कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, फीवर हो जाए, बुखार हो जाए और या कोई दिक्कत, यदि उसकी उस व्रत को कोई दूसरा कर लेता है तो भी उसे उस फल का, उस व्रत का उसे फल प्राप्त होगा। जिनके माता पिता सास ससुर व्रत करते करते चले गए, उनका उद्यापन नहीं हो पाया, तो उनका बेटा और बहू 1 साल तक व्रत करे और उसके तत्पश्चात अपने माता पिता के निमित्त एकादशी का उद्यापन करें। वो कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हो, उसका पुण्य उनके पास पहुंचेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। तो ये बड़ा अच्छा इसमें लिखा हुआ है, पूर्व जन्म सहस्रेषु यत् पापम संपादितम निश जागरणम चास्या दही तेलोतरासम एकैन उपवास दयते पापनाशिनी। हजारों जन्मों के भी अपराध होंगे, उनको भी एकादशी मैया जला करके राख कर देगी, उन्हें बिल्कुल खत्म कर देगी, उन्हें रहने नहीं देगी। यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन रात को 12 बजे तक जागने का बड़ा प्रभाव है। आधी रात्रि तक जागरण कीजिए। अब ये तो जागरण है नहीं कि 12 बजे तक मोबाइल को रहते रहे, मोबाइल देखते रहे। आधी रात्रि तक भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, गुरु मंत्र का स्मरण करते रहिए, उसे जागरण कहते हैं। वो जागरण है, वो जिसमें भगवत स्मरण होता है वह जागरण है, जगराता है। और नींद तो भगवान के लिए उड़नी चाहिए, दुनिया के लिए क्या नींद उड़ानी है। दुनिया के लिए रोना, अपनी आंखें खोना। भोर में जल्दी जागने का अभ्यास कीजिए, आदत डालिए। रात्रि में श्वान की तरह सोइए। श्वान पाम की पैंचर लेकर के जग जाता है, ऐसी ही नींद होनी चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे सोते हैं, उन्हें खटोला बिस्तर सहित कोई उठा के ले जाए, 4 किलोमीटर के बाद में तो पता चले कि हमें कोई उठा के ले आए। और कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि बाबा सोवे जा घर में, पाम पसारे बा घर में, एक टांग होगी पूरब में, एक होगी पश्चिम में, तकिया कहीं होगा, रजाई कहीं होगी, गद्दा कहीं होगा, खुद कहीं होंगे उल्टे पुल्टे। और एक ऐसे सोते हैं जैसे ऐसा लगता है कि 63 kV का जनरेटर चल रहा है बगैर में, खुर खुर खुर्राटी की आवाज, दूसरों को सोने ही ना दे। सोना भी एक विधा है, बेढंगे रूप से नहीं, सोने में भी मर्यादा होनी चाहिए। बहुत लोगों को कोई दरवाजा खटखटाए, फिर आनन फानन में फिर कपड़े लपेटेंगे, पहले से ही ऐसे सोइए ना।
इस तरीके से सोइए कि कोई दरवाजा खटखटाए आधे मिनट में कबाड़ फोड़ दें, आपको संभलने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से सोइए। हमारे ग्रंथों में तो वर्णन है, अग्नि पुराण में वर्णन है कि सजग समझदार माताएं केस खोल करके नहीं, केस बांध करके सोती हैं। मुक्त केसों से नहीं सोया जाता, जूठे मुंह से नहीं सोया जाता। जूठे मुंह से सोगे तभी तो जनरेटर चलेगा, खुर खुर की आवाज, खर्राटे भरेंगे। रात्रि को जल पी करके सोइए, पानी पी करके सोइए, और ऐसे सोइए कि जब सो जाओ तो भोर में ही आपकी आंख खुले। 4:30 बजे तक आपकी आंख खुल जाए, 5 बजे तक आपका स्नान हो जाए, 6 बजे तक आपके भगवान का पूजा पाठ, फिर अपने सब घर का काम। घर का काम भी एक आराधना है, एक साधना है। ये नहीं है कि दीदी लोग यहाँ से कथा सुन के जाएं तो घर की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाए और 9 बजे तक 10 बजे तक तुम पूजा ही में बैठे रहो। पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, अब तुम कौशिक महाराज की कथा सुन के गई हो। अब तो माना सास कहे बेटी 7:30 चुप, मंत्र लेके आई हूँ महाराज जी से, जब पूरा हो जाने दो। उन्होंने कहा देख ले 8:15 बजे, चुप, अभी माला पूरी नहीं हुई है। उन्होंने 5 माला फेरने को बोला। तो ऐसा माला घुमाने से और घर को दिक्कत हो जाए तो वो ठीक नहीं है। घर का सिस्टम भी बना रहे और आपका भजन भी पूरा हो जाए। ये योगी हैं, संसार की भोग वासना विलासता नहीं है, उनकी तो नींद कम टाइम में पूरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं। कल एकादशी है, महाराज जी ने एकादशी के उपाय बताए हैं। आप लोग भी जानिए आंवला एकादशी की पूजा कैसे करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा कितने बजे करनी है। हर हर महादेव।